हेलो गाइस, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग टू ऑल आपके विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया की शुरुआत कर चुके हैं। कुछ बेसिक जानकारी हमने प्राप्त कर ली है कि भारतवर्ष का नाम कैसे है, कहाँ था। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं हम ऋग्वेद की। 4 वेद है, 1 बाय 1 जहाँ से आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि चारों वेदों की इतनी डिटेल हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये जो वेदाज है ये सारे टिपिकल संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, हालांकि इन्हें अब कन्वर्ट किया जा रहा है, तो आने वाले समय में क्या पता हमें और वेदों की जो डिटेल जानकारी है वो हमारे पास देखने को मिले। तो चलिए, जितने भी रिसोर्सेज है हमारे पास, जितनी भी ऑथेंटिक बुक है, उसके हिसाब से हम ऋग्वेद के बारे में जानने वाले हैं कि ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद हमें पता है कि जो हमारी जो धर्म की है सबसे प्राचीन पुस्तक है। ठीक है, जिसमें हमारे भारतीय समाज की संस्कृति है, राजनीतिक जीवन है, अर्थशास्त्र है, उसकी जानकारी हमें मिलती है कि हमारा भारतवर्ष प्राचीन काल में कैसे होता था। अब इसकी रचना है, ऋग्वेद की जो रचना है वो अनेक ऋषियों ने मिलकर की है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन है। ये बिल्कुल छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा वेद है। इसको लिखने में, ठीक है, अनेक ऋषियों का योगदान रहा है। और स्टार्टिंग की बात करें तो कृष्ण देवपायन की बात, वेद व्यास की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या बात है, जो ऑथेंटिक बुक में जो डाटा है, लूसेंट हो गई, अरिहंत हो गई, जो ऑथेंटिक बुक लिखते हैं उसके हिसाब से कुछ सामान्य बिंदु बनते हैं ऋग्वेद के बारे में, जो कि जानना हमें बहुत ज़रूरी है। और आज तक इन्हीं चीज़ों में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ऋग्वेद की डिटेल में जानकारी हमारे पास नहीं है, आज तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज है हमारे पास। तो चलिए बात करते हैं। अनेक विश्व की सबसे प्राचीन धार्मिक पुस्तक है हमारी ऋग्वेद, यानी विश्व की है ये, हमारे सिर्फ भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक है। दूसरे बात करूं मैं, अनेक ऋषियों द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,468 ऋचाएँ हैं, 462 ऋचाएँ हैं। कई बुक 468 भी दिखाती है, लेकिन हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सूक्त के बारे में पूछ लिया जाता है, ऋचाओं के बारे में आज तक नहीं पूछा गया। मंडल 3 इंपॉर्टेंट है, उनको हम जानेंगे, बाकी मंडल को जानना जरूरी नहीं है हमारे लिए। और जो ओम का उच्चारण करते हैं हम सबसे ज़्यादा, ओम का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है हमारे ऋग्वेद में। तो करंट अफेयर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, चारों वेद के नाम दे देगा, बताइए कि निम्न में से किस वेद में ओम का नाम दिखाया गया है। ठीक है, सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। और दूसरा क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो ओम भूर्भुवः स्वः का उल्लेख भी है। ये हमें सूर्य भगवान की स्तुति में गाते हैं ये। ठीक है, जो गायत्री माता को समर्पित है, सूर्य भगवान की स्तुति में गाया जाता है, इसका उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। फिर सबसे ज़्यादा 3 देवताओं की बात की गई है, इंद्र, अग्नि और वरुण। इंद्र, अग्नि और वरुण की जो बात है, ठीक है, इन देवताओं का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में मिलता है हमारे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम 8वें, 9वें और 10वें मंडल को ध्यान रखना जरूरी है। 8वें मंडल को ध्यान रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें हस्तलिखित ऋचाएँ हैं और उनको क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। ठीक है, हाथ से लिखी हुई ऋचाएँ मतलब श्लोक होते हैं एक तरह के। ठीक है, श्लोक है जो हाथ से लिखी गई है, और कौन से मंडल में, 8वें मंडल में लिखे गए हैं। 9वें मंडल की बात करूं मैं, 9वां मंडल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बाकी पूरे ऋग्वेद में तो हमने 3 देवताओं का वर्णन किया, इंद्र, अग्नि और वरुण, लेकिन 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है, इसलिए ये मंडल इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो 10वें मंडल की बात करें, हम पढ़ते हैं क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, शूद्र है, जो वैश्य समाज है। यानी पहले हमारा जो समाज है वो जाति पाति के आधार पर बटा हुआ नहीं था, कर्म कांड पर आधारित हमारा समाज था, कि जो अच्छे काम करता है, बड़े उच्च स्तर के काम करता है, वो ब्राह्मण या पुरोहित होते थे। ठीक है, और जिसमें बल होता था, जन्म के आधार पर कुछ भी डिसाइड नहीं था कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो वो आगे चलकर ब्राह्मण
ब्राह्मण ही होगा, ऐसा नहीं होता था। जिसको ज्ञान है, जो शास्त्रों को जानता है, जिसके पास ठीक है भरपूर नॉलेज है, वही क्या है ब्राह्मण कहलाएगा। क्योंकि कर्म के आधार पर उस समय विभाजन किया जाता था। ये नहीं कि पंडित के घर में पैदा हुआ तो वो पंडित ही होगा, क्या पता वो नालायक हो, महामूर्ख हो, उसे ज्ञान का गैप भी ना मालूम हो। तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय जिसमें बल अधिक होता था, बल के आधार पर जो युद्धों का काम कर सकते थे, युद्ध लड़ सकते थे, ठीक है। तो ये क्या है, क्षत्रिय क्या है इसमें आ गए। और बाकी जो है वैश्य, वैश्य जो खेती बाड़ी का काम हो गया, ठीक है, खेती बाड़ी पशुपालन हो गया, इस तरह के जो काम करते थे ये होते थे वैश्य। और शूद्र क्या है, बिल्कुल निम्न स्तर का जो काम करते थे, ठीक है, जूते बनाने का काम, चमड़े का काम हो गया, जो बिल्कुल छोटे छोटे काम करते थे कर्म के आधार पर। हालांकि इसमें कर्म के आधार पर इस तरह से बांटा गया है कि जो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं वो ब्राह्मण है, जो भुजाओं से निकले हैं वो क्षत्रिय है, और जिनकी भुजाएं मजबूत है, जो युद्ध आदि कर सकते हैं, ठीक है, और जो जांघों से निकले हैं वो वैश्य है, और जो पैरों से निकले हैं वो शूद्र है। इस तरह चतुर्वर्ण्य समाज का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। वेद को पढ़ने वाले को, वेद कोई भी हो चाहे उसको पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। अब क्या है, विष्णु भगवान जी ने जब वामन का अवतार लिया था तो उसने एक राजा थे, राजा से 3 पग धरती की डिमांड की थी। तो उसमें क्या है, उस चीज़ की जानकारी भी हमें ऋग्वेद में मिलती है, ठीक है, इसके बारे में कि वो एक राजा के पास जाते हैं जो एक हवन कर रहे होते हैं। तो वो पूछते हैं कि ब्राह्मण के भेष में आते हैं कि बताइए ब्राह्मण देवता मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा का नाम ध्यान नहीं है, बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, स्किप हो गया, पढ़ा था। फिर क्या है, फिर वो मांगते हैं कि मुझे तो महाराज वामन अवतार के रूप में विष्णु भगवान जी मानते हैं कि हे राजन मुझे तो 3 पग धरती चाहिए, बाकी मेरी कोई डिमांड नहीं है, मुझे ना खाने को चाहिए। तो कृष्ण विष्णु भगवान ने क्या किया, राजा ने खुशी खुशी हाँ भाई 3 पग धरती आप माप लीजिए। तो सबसे पहला कदम में विष्णु भगवान ने धरती को माप लिया, और दूसरे कदम में पूरे अंतरिक्ष को माप लिया। तो बोले बताइए आपने तो बोला था कि आप जो मांगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये तो 2 ही पग हुए, धरती भी नाप ली मैंने, आसमान भी नाप लिया, अब बताइए मैं कहाँ रखूँ मेरा तीसरा पग, ठीक है। तो उस राजन ने उसकी तो कृष्ण भगवान की मनसा पूरी करते हुए राजा ने अपने सर पर विष्णु भगवान जी का पग धरवा लिया कि ये लीजिए आपके 3 कदम पूरे हुए, 3 पग धरती में आपको देता हूँ। तो तीसरा जो कदम है वो राजा ने, ठीक है, विष्णु भगवान जी का अपने सर पर रखवाया। तो देखिए कितने बलशाली हमारे इतिहास में राजा रहे हैं, ठीक है, कि जो बोला है वो देना है तो देना ही है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो 3 पग, एक पग में धरती मापी, दूसरे पग में अंतरिक्ष मापा, और तीसरे पग में उन्होंने राजा के सर पर पैर रखा, ठीक है, और फिर अपने असली रूप में आ गए कि मान गए राजन आपने जो बोला था वो आपने पूरा किया, ठीक है। फिर क्या है, इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं, यानी 250 श्लोक लिखे गए हैं इंद्र भगवान पर, जो आंधी तूफान और वर्षा के देवता माना गया है। अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो गाय है, गाय का जिक्र मिलता है हमें ऋग्वेद में, ठीक है, जिसे अधन्य नाम से डिनोट किया जाता था। और उस समय गाय क्या है, कोई भी यज्ञ वगैरह करवाना होता था ना, तो गाय की बड़ी वैल्यू होती थी। आजकल नहीं है, गाय ऐसे ही रोडों पे सड़कों पे घूमती रहती है, लेकिन उस समय क्या है, गाय की बड़ी वैल्यू होती थी। ये हमें बताता है हमारा ऋग्वेद। तो आई होप मैंने बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है, ठीक है। बुक पढ़ोगे तो आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्या मंडल है, कौन सी चीज़ें कहाँ है। आज तक ऋग्वेद से जितने भी क्वेश्चन उठाए गए हैं उन चीज़ों का ये सार है। इन चीज़ों के अलावा हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं है जो हमें ऋग्वेद की जानकारी और डिटेल में जाने। हालांकि आने वाले समय में क्या है, हमारे पास और भी सोर्स होने वाले हैं, क्योंकि उनको टिपिकल संस्कृत से कन्वर्ट किया जाएगा संस्कृत में, और फिर आने वाले समय में हिंदी में भी हमारे पास आ जाएंगे। और ऐसा कहा जा रहा है, ये आई एम नॉट श्योर, कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये क्या है, हम क्लासेस में भी, पाठ्यक्रम में भी इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर हम ऐसा काम कर पाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, हम चारों वेदों को भी हमारे
हमारे पाठ्यक्रम में शामिल कर कर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो दुनिया भर का जितना भी ज्ञान है हमारे वेदों में ही शामिल है। तो एक तरह से ये बड़ा ही अच्छा होता है अगर हमारे वेदों को पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाए। ठीक है, अभी ये बात चल रही है, आई एम नॉट श्योर कि आने वाले समय में क्या होगा, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा ऋग्वेद। सॉरी फॉर दैट, आज की जो क्लास थी वो थोड़ी सी डिले करनी पड़ी, क्योंकि मेरे हाथ की हालत आप देख सकते हैं, ततैये ने काट लिया था, बिल्कुल पेन महसूस हो रहा था, बिल्कुल हाथ सीधा ही नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कितनी स्वेलिंग आई हुई है, लेकिन फिर भी बच्चों का नुकसान ना हो तो मैंने वीडियो बनाई है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे हमारी करंट अफेयर और जीएस की क्लास के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। टेक द स्क्रीनशॉट।